फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला। प्रस्तुतकर्ता सुपरटेक योर्स फॉर लाइफ, प्रायोजक परम प्योर घी, परिवार की सेहत का राज, सैफसल फ्रॉम सविता, इंडियाज लीडर इन 40 ऑयल, और पिटेरिया गॉन, जंटू पंचारिस्ट, पेट टनाटन, लाइफ दनादन। बहुत स्वागत है आप सभी का जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं निहारिका महेश्वरी। सबसे बड़े संग्राम में चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आ गया। चौथे चरण में 3 बजे तक 47%, 47% वोटिंग परसेंटेज टर्नआउट सामने निकल कर आ रहा है। चौथे चरण में 48% वोटिंग सामने निकल कर आई है। तो 48% वोटिंग हुई है। 3 बजे तक 56 सीटें हैं, 11 जिले हैं। हर जिले अपने आप में खास हैं, वीआईपी ये जिले हैं और इसमें मतदाताओं में उत्साह आप साफ तौर पर इस परसेंटेज से सामने अंदाजा निकाल सकते हैं। चौथे चरण में 3 बजे तक 48% वोटिंग सामने निकल कर आई है। हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से लाइव मौजूद है मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा। बहुत स्वागत है आपका दोबारा जी न्यूज उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद निहारिका जी। उमेश जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि 48% वोटिंग टर्नआउट सामने निकल कर आए, इसको देखकर यही लगता है कि चुनाव आयोग की अपील और जागरूकता अभियान जो आपने चलाया वो काम कर गया? जी जी, ये अभियान केवल चुनाव आयोग ने नहीं किया, ये अभियान लगातार लोगों ने किया, स्वयंसेवी संस्थाओं ने किया, मीडिया ने बहुत सहयोग किया। उसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है और पिछले 3 चरणों से में जो नतीजे आए थे उससे आज थोड़े बेहतर नतीजे नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन कुछ खबरें उमेश जी हमारे पास सामने निकल कर आई हैं, उन खबरों के बारे में भी बात करेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि चौथा चरण चुनाव आयोग के लिए कितना चुनौतीपूर्ण भरा रहा था। काफी जिले वीआईपी हैं, वोटरों की संख्या 1,74,00,000 है। कुल मिलाकर उम्मीदवारों की बात करें तो कई राजनीतिक पार्टी के 967 उम्मीदवार सामने आए। कितना चुनौतीपूर्ण था चुनाव आयोग के लिए चौथे चरण का पूरा इंतजाम और व्यवस्था को पुख्ता करना? देखिए, ये बहुत ही डाइवर्स एरिया था। जहां तक यदि आप देखें तो बिल्कुल एक तरफ एक सिरे पे बुंदेलखंड के चित्रकूट बांदा जैसे क्षेत्र हैं, दूसरी तरफ राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, जिसका एक इतिहास रहा है कि यहाँ पे बहुत कम वोट पड़ता रहा है। और दूसरी ओर जैसा आपने कहा कि ऐसे बहुत ही प्रमुख जनप्रतिनिधि कई क्षेत्रों में जहां पे चुनाव लड़ते रहे, तो ये एक बहुत डाइवर्स एरिया था और बहुत डेफिनेटली एक चुनौती तो थी कि ये शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे से मतदान संपन्न कराना, लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट के लिए उत्साहित करना। तो नतीजा जो अभी तक आया है वो तो बेहतर रहा है। पिछले 3 चरणों से 9 बजे देखें या 11 बजे के आंकड़े देखें, 1 बजे के देखें, अभी तक के आंकड़े देखें तो थोड़े बेहतर नजर आ रहे हैं। बाकी जो शाम तक नतीजा आएगा, अंतिम नतीजा तो आएगा देर शाम तक, लेकिन अभी तक के जो नतीजे हैं बहुत उत्साहजनक हैं। लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें भागीदारी मतदान में की है और अभी भी मतदाता लगातार कतार में बने हुए हैं। मतदान केंद्रों पे लगातार उनकी उपस्थिति दर्ज हो रही है और मतदान हो रहा है। कह सकते हैं कि आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पहले चरण के बाद, आपने बोला था कि वोटर फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है, ऐसी उम्मीदें हम चौथे चरण से भी लगा रहे हैं। बहरहाल कुछ इनपुट हमारे पास आए हुए हैं, हम उसके बारे में आपसे बात कर लेते हैं। फतेहपुर के बिंदकी में विरोध हुआ है, यहाँ के रावतपुर गांव में, बांदा में लोगों ने बहिष्कार कर दिया है, बोला कि भाई हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, हम वोटिंग नहीं करेंगे। रायबरेली में वोटर लिस्ट को लेकर बुजुर्गों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्ग वोटर कह रहे हैं कि हमारा लिस्ट में नाम ही नहीं है। फर्रुखाबाद में बूथ नंबर 75 वहां पर फायरिंग की घटना सामने आई है। रायबरेली के मुंशीगंज में सुबह लाठीचार्ज तक हो गया है। इसके अलावा हरदोई के गोपामऊ में भी बहिष्कार की खबरें सामने निकल कर आई हैं। प्रतापगढ़ में भी बहिष्कार किया जा रहा है चुनाव का। अब चुनाव आयोग कैसे कोऑर्डिनेट करेगा? चुनौतियां बहुत हैं, किस तरीके से चीजों को सुचारू रूप से चलाएंगे?
देखिए, जहां तक चुनौतियों की बात है, ये हमेशा एक चुनौतियां रहती हैं कि इतने बड़े प्रदेश में, इतने डाइवर्स एरिया में चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराना। जहां तक आपके बहिष्कार वाले मामले की बात है, ये बार बार हम लोगों का प्रयास रहता है लोगों से मिलकर, ये हमेशा इसको